संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। फिल्म बॉर्डर 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगवाला की लड़ाई की सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगवाला पोस्ट पर हुई लड़ाई को दिखाया गया है, जहां 120 भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना का सामना किया था। फिल्म में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जो बाद में ब्रिगेडियर बने, के नेतृत्व में पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी ने पाकिस्तानी सेना के 2000 से अधिक सैनिकों 40 टैंकों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। फिल्म में सुनील शेट्टी द्वारा निभाए गए भैरव सिंह राठौर जैसे वास्तविक जीवन के सैनिकों के योगदान को भी दर्शाया गया है। हमें जब से मुहब्बत हो। फिल्म बॉर्डर को जेपी दत्ता ने निर्देशित किया और 1997 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इस फिल्म में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय लड़े गए लोंगवाला का युद्ध को विस्तार से समझाया गया है, जहां राजस्थान के लोंगवाला पोस्ट पर 120 भारतीय जवान सारी रात पाकिस्तान की टोंक रेजिमेंट का सामना करते हैं। फिल्म 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के ऐलान से पहले दृश्य से शुरू होती है, जहां मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी मीन्स सन्नी देओल को 120 जवान के साथ लोंगवाला पोस्ट पर भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेजर बाजवा मीन्स जैकी श्रॉफ को जैसलमेर में हवाई बेस बनाने का आदेश मिलता है। फिल्म आगे बढ़ते हुए जवानों के परिवार की कहानी सुनाती है, जहां धर्मवीर मीन्स अक्षय खन्ना की अंधी मां है और धर्मवीर की शादी होने वाली है। भैरव सिंह मीन्स सुनील शेट्टी की सुहागरात है। रतन सिंह पुनीत सिंह के माता पिता उसकी राह देख रहे हैं। मथुरा दास की पत्नी बीमार है और कैंसर से पीड़ित है, उसे छुट्टी चाहिए और कुलदीप सिंह की पत्नी उसके तबादले के लिए जोर लगाती है। फिल्म अलग अलग जगह से आए जवानों के बीच बनते रिश्तों पर भी नजर डालती है। रात्रि गश्त के दौरान कुलदीप, धर्मवीर और भैरव की मुलाकात स्थानीय लोगों के एक संदिग्ध समूह से होती है, जो विद्रोही निकलते हैं और पाकिस्तान सेना को अपनी कंपनी की पहचान बता चुके हैं। कुलदीप और भैरव एक विद्रोही को छोड़कर बाकी सभी को मार गिराते हैं, लेकिन धर्मवीर बचे हुए विद्रोही को गोली मारने से हिचकिचाता है, क्योंकि उसने युद्ध में कभी किसी को मारा नहीं है। कुलदीप उसका बहुत मजाक उड़ाता है और खुद विद्रोही को गोली मार देता है, जिससे धर्मवीर को उल्टी आ जाती है। बुरी तरह से हिले हुए धर्मवीर को भैरव दिलासा देता है और दोनों अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताते हैं। धर्मवीर बताता है कि कैसे उसकी मुलाकात अपनी मंगेतर कमला से हुई, जो उसके गांव की जिंदा दिल लड़की थी और जिससे वह प्यार करने लगा, और कमला से सगाई के दिन उसे सेना में भर्ती होने का आदेश मिला। भैरव शादी की रात अपनी दुल्हन फूल कंवर के साथ अपनी पहली रात जब उसे वापस चौकी पर बुलाया गया और कैसे उसने आंसू से भरी विदाई दी के बारे में बताता है। कंपनी का वायरलेंस ऑपरेटर पास के इलाके से एक जासूस की आवाज़ सुनता है और धर्मवीर जांच के लिए निकल जाता है। वह घात लगाकर जासूस को मार देता है और उसकी लाश चौकी पर लाकर साबित करता है कि उसने हत्या के अपने डर पर काबू पा लिया है। यूनिट पाकिस्तान सेना का इंतजार करने के लिए बैठी जाती है, क्योंकि वे रेडियो पर घटनाक्रम पर नजर रखते हैं। यह गर्म और वीरान रेगिस्तान में लंबे इंतजार से थके जवानों को घर से समाचार वाले पत्र मिलते हैं। दास की पत्नी, जो कैंसर से पीड़ित है, और बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी मिल जाती है। 3 दिसंबर 1971 की शाम को यूनिट को खबर मिलती है कि पाकिस्तानी वायुसेना कई भारतीय हवाई अड्डे पर बमबारी की है और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने युद्ध की घोषणा कर दी है। कुलदीप धर्मवीर को 5 सैनिकों के साथ सीमा पर गश्त करने के लिए भेजता है और भैरव और उसके आदमियों को नागरिकों की हताहतों से बचने के लिए आसपास के गांव खाली करने को सौंपता है। पाकिस्तानी तोपखाना की बैटरियों चौकी और आसपास के गांव में गोलाबारी शुरू हो जाती है। कुलदीप ने हवाई सहायता के लिए रेडियो पर बाजवा से बात की, जिन्होंने दुख के साथ बताया कि कोई हवाई सहायता नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके बीच में केवल होकर हंटर ग्राउंड विमान है, जिनका उपयोग रात की लड़ाई के लिए नहीं किया जा सकता। सीओ ने कुलदीप को पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन कुलदीप ने पोस्ट की रक्षा करने का फैसला किया और कंपनी को यह
विकल्प दिया कि वे पोस्ट को छोड़ सकते हैं या नहीं, और वे सभी उसके साथ रहने और पाकिस्तान सेना का सामना करने का फैसला करते हैं। जैसे ही दस्तगिरी और उसके सैनिक लोंगवाला के पास पहुंचते हैं, एक पाकिस्तानी टैंक में विस्फोट हो जाता है, क्योंकि कुलदीप ने अपने सैनिकों से चौकी के चारों ओर पहले ही टैंक रोधी बारूद सुरंग बिछा दी ताकि टैंक अंदर घुस ना पाए। हालांकि युद्ध का रुख पहले भारतीयों के लिए बेहतर हो रहा था। दास की जीप पर गोला गिरता है जिससे वह घायल हो जाता है। भैरव को एमएमजी के लिए रिकॉइल स्प्रिंग निकालते समय दास गंभीर रूप से घायल हो जाता है और भैरव की बाहों में मृत्यु हो जाती है। लड़ाई में भैरव भी घायल हो जाता है और बची हुई ऊर्जा का उपयोग करते हुए और उसी टैंक पर हमला करता है और टैंक रोधी बारूद से उसे नष्ट कर देता है। खुद भी मारा जाता है। धर्मवीर दुश्मनों का घेराबंदी तोड़कर चौकी पर लौट आता है, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी गश्ती दल नष्ट हो जाता है। धर्मवीर पाकिस्तानी सेना को गोली मारकर ढेर कर देता है। जैसे जैसे भोर करीब आती है, दस्तगिरी अपने बचे हुए सैनिकों को टैंक रोधी बारूद सुरंगों के खतरे की परवाह किए बिना टैंकों और पैदल सैनिकों के विशाल हमले के साथ लोंगवाला पर कब्जा करने का अंतिम प्रयास करने का आदेश देता है। कुलदीप और उसके सैनिक कई टैंकों को नष्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और भोर होते ही बाजवा और उनका दस्ता अपने विमानों से कुलदीप और उसके सैनिकों की सहायता के लिए रवाना हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में और भी पाकिस्तानी टैंक नष्ट कर दिए जाते हैं। पाकिस्तानी सेना सीमा पार करके अपने देश भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार भारतीय सैनिक विजेता बन जाते हैं, जबकि शहीद सैनिकों की खबर उनके घरों तक पहुंचाते हैं, जिससे उनके परिवार बहुत दुखी होते हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जंग तो चंद